नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम जानेंगे कि गणराज्य क्या है। अभी तक हमने जाना था कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र कितने प्रकार का है। तो सभी चीज़ें हमने जाना था कि भाई लोकतंत्र के अंतर स्पष्ट किए थे कि संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में हमने अंतर व्यक्त किया था कि क्या क्या अंतर होते हैं। और अगर देखा जाए तो दोष और वो की बात करें तो कुछ दोष भी होते हैं। देखो, संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक अस्थायित्व का खतरा बना रहता है और आलोचना में दोष में ये होता है कि अयोग्य मंत्रिमंडल का चुनाव हो जाता है, क्योंकि जो लोग निर्वाचित होंगे उन्हीं से ही चुनाव होता है उनका, मंत्रिपरिषद का। और इसमें जो गुण हैं इसके, तो देखो इसमें तानाशाही से बचाव होता है, क्योंकि इसमें दबाव रहता है, सामूहिक उत्तरदायित्व रहता है, तो इस वजह से दबाव रहता है। और एक तो चुनाव भी जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं संसदगण, तो उसमें भी उनको उत्तरदायित्व रहता है कि अगर हम लोग मतलब सही से कार्य नहीं करेंगे तो जनता हमें बाहर का रास्ता दिखा देगी। तो एक उत्तरदायित्व होने के कारण वो लोग थोड़ा तानाशाही से बचाव होता है। और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में अवगुण है कि वहाँ निरंतर तानाशाही का खतरा बना रहता है। और उसमें समस्या ये हो जाती है कि जैसे कार्यपालिका और न्यायपालिका है, कांग्रेस वहाँ की और मंत्रिपरिषद या कार्यपालिका है, तो उनमें समय समय पर गतिरोध बना रहता है, तो ये उनकी आलोचनाएं हो गई। महत्व की बात करें तो देखो वहाँ राजनीतिक स्थायित्व तो बना रहता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती कि कोई निश्चित कार्यकाल होता है। और साथ में ये होता है कि योग्य मंत्रिपरिषद का चुनाव होता है, क्योंकि जो राष्ट्रपति जिसको चाहेगा, तो जो शिक्षा क्षेत्र से हैं, वैज्ञानिक हैं या कहीं से जो मतलब योग्य व्यक्ति हैं, तो उनका चुनाव मंत्रिपरिषद में वो कर सकता है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी और जानी थी कि क्या क्या है। और हमने ये जाना था कि भाई प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है या प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, तो हमने सारी चीज़ें समझी थी। तो आज की क्लास में हम जानेंगे गणराज्य क्या है, गणराज्य के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गणराज्य क्या है, समझते हैं। देखिए, गणराज्य, गणराज्य देखो, गणराज्य से तात्पर्य, डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले, परिभाषा। गणराज्य से तात्पर्य एक ऐसे देश से है, ऐसे देश से है जिसका, ऐसे देश से है जिसका शासक या बोले प्रमुख, शासक या प्रमुख, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सरकार, या फिर मतलब जो जिसके नाम से शासन चलाया जा सकता है। तो गणराज्य से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जिसका शासक या प्रमुख वंशानुगत हो, ना होकर, वंशानुगत व मनोनीत ना होकर, मनोनीत ना होकर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता हो,
होता हो। अब आइए समझते हैं कि ये क्या चीजें हैं। देखो, गणराज्य है तो गणराज्य का मतलब ये है कि किसी देश का शासक, जैसे राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, जैसे अपने यहाँ क्या है, राष्ट्रपति हैं। तो राष्ट्रपति क्या है, हमारा मतलब संवैधानिक प्रमुख है हमारे यहाँ के, उनके नाम से हमारे यहाँ का शासन चलाया जाता है। तो अब क्या कहते हैं कि अब इसका मतलब ये हुआ कि देखो, कोई भी देश या फिर कोई भी राज्य जहाँ का जो शासक या प्रमुख या मुखिया जिसे कहते हैं, मतलब जिसके नाम से ही हम शासन का संचालन करते हैं, तो वो वंशानुगत ना होगा। वंशानुगत का मतलब होता है कि जैसे एक पीढ़ियां चलती हैं, कि जैसे मान लीजिए हम हो गए, हमारे बच्चे हो गए, या फिर हमारे वंश का कोई ना कोई व्यक्ति उस संस्था से जुड़ा रहे और हमेशा वही निर्वाचित होता रहे। जैसे आप देखते होंगे ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में क्या है, जो राजा होता है, जो वहाँ का सम्राट है, तो वो वंशानुगत होता है। वंशानुगत का मतलब क्या होता है, उनकी पीढ़ियां चलती रहती हैं कि राजा हुआ, राजा के मतलब परिवार से या पुत्र हुए, या फिर उनकी पुत्री हुई, या फिर उनके परिवार गण हुए, तो वो वंश के अनुसार से उनका चलता रहता है कि वो पीढ़ियां दर पीढ़ियां बढ़ती रहती हैं। उसका मतलब हुआ कि वंशानुगत। और वंशानुगत ना होगा या मनोनीत। मनोनीत का मतलब होता है कि निर्वाचित ना किया जाए किसी को, शासक चाहे तो, या फिर कोई व्यक्ति, 2-4 लोग या मंत्री परिषद बैठे, समिति बैठे और उनको ऐसा कर ले कि भाई इनको चुन लिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ कोई मंत्री परिषद बैठ जाती है, समिति बैठ जाती है, तो कह दे कि भाई ये सांसद हम मनोनीत करते हैं, ये मंत्री हम अपना मनोनीत करते हैं। या फिर ऐसा हो जाता है कि हम किसी को मनोनीत कर दे, 4 लोग या 10 लोग या कुछ एक समूह बैठ के ये मनोनीत कर दे कि मतलब आज से हमारे यहाँ के शासक ये होंगे। तो इसका मतलब होगा मनोनीत, यानी कि उसमें जनता का कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसमें संलग्नता नहीं होती है, यानी कि उसमें कोई भी हस्तक्षेप जनता का नहीं होता है, तो उसको मनोनीत कहते हैं। तो हमारा सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि किसी भी राज्य या मतलब किसी देश का प्रमुख वंशानुगत व मनोनीत न होकर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता हो। जनता के द्वारा मतलब सीधी सी बात है, जनता के द्वारा निर्वाचन, मतलब जैसे निर्वाचन चुनाव होते हैं, तो चुनाव में क्या होता है, जनता वोट करती है और अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। जैसे जो कई प्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं और उनमें से जनता को जो पसंद होता है उसका निर्वाचित करती है जनता, और निर्वाचन होता है वही राज्य का या देश का प्रमुख बनता है जाके, या फिर मनोनीत या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे देखो हमारे यहाँ क्या है, मतलब प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, हमारे यहाँ सांसदों का चुनाव होता है। अब देखो, हमने सांसदों को प्रत्यक्ष रूप से मतलब निर्वाचित करते हैं, जनता जो यहाँ की है तो वो सांसदों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है, मतलब चुनाव के द्वारा। चुनाव होता है, जनता उसमें मतदान करती है और मतदान में सांसदों को निर्वाचित करती है। इसी तरह विधायकों का निर्वाचित करती है। पर लेकिन प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का डायरेक्टली चुनाव नहीं होता। अब उसमें क्या होता है, जो हमने प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से सांसदों या विधायकों का निर्वाचित किया या चुनाव किया, तो अब उसमें क्या होता है कि वो लोग, क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि हुए, अब वो जनता के प्रतिनिधि अपने में से किसी एक को अपने ग्रुप का नेता चुन लेते हैं, या अपने दल का एक नेता चुन लेते हैं, और उसी नेता के ऊपर नेता को सर्वसम्मति से चुन लेते हैं, और सभी की सहमति प्राप्त होती है। उसी को हम क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है या मुख्यमंत्री चुन लिया जाता है। तो एक तरह से हमने उसको क्या किया, प्रत्यक्ष रूप में हमने प्रतिनिधि चुने सांसद विधायक के रूप में, और प्रतिनिधियों ने जनता की ओर से प्रधानमंत्री का चुनाव किया। तो ये हो गए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन। अब दूसरी बात देखो, प्रतिनिधियों से ही क्या होता है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जिसके नाम से हमारे यहाँ का शासन चलता है। तो यही चीजें हैं कि सीधा से मतलब यही हुआ कि
गणराज्य से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जहां का शासक या प्रमुख वंशानुगत व मनोनीत न होकर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता हो। अब देखो क्या होता है कि देखो अब नाम मात्र की भी मतलब कार्यपालिका होती है और वास्तविक कार्यपालिका होता है। तो देखो क्या होता है कि जिसके नाम से शासन चलाया जाता है, जिसके नाम से शासन चलाया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट, जिसके नाम से शासन चलाया जाता है। अब जैसे क्या हो गया? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसी तरह है जिसके द्वारा शासन चलाया जाता है। शासन चलाया जाता है, इसको क्या कहते हैं? शासन का तो अब जैसे अब ये क्या हो गए? जैसे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या है? हमारे यहाँ वास्तविक रूप से शासन चलाया जाता है और राष्ट्रपति हैं जिनके द्वारा नाम से शासन चलाया जाता है। एक हो गए नाम के द्वारा शासन चलाया जाता है, एक हो गए जो काम के होते हैं जैसे प्रधानमंत्री। तो हमने आज जाना कि गणराज्य क्या है, तो बस हम आज इतना ही जानते हैं गणराज्य क्या है। छोटा छोटा लेके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम कल और कुछ चाहिए जानेंगे इसी कड़ी में। तो हम देखो अभी तक क्या कर रहे हैं कि शासन शक्ति के स्वरूप हमने पहले पढ़ा। शासन शक्ति का स्रोत जनता। अब हमने पढ़ा फिर शासन शक्ति का स्वरूप। अब शासन शक्ति के स्वरूप में हमने क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? समाजवादी, समानता, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और ये गणराज्य भी हमने पढ़ लिया। तो हम कल क्या करेंगे? एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे शासन शक्ति का उद्देश्य क्या होगा। तो आज हमने इतना पढ़ लिया, तो हम अब कल की कक्षा में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और लाइक करें जितना से ज़्यादा हो सके। तो बस आज की कक्षा में इतना ही। आप लोगों का आभार कि आप लोग जुड़े हमसे। धन्यवाद। नमस्कार।